स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द सरमन एट बनारस लेसन के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनको बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, देखना आप एक बार कितनी बार आ चुके हैं। 2011, 12, 13, 18, 19, ये क्वेश्चन 14, 16, इस प्रकार से बार बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई डिड सिद्धार्था केम टू बी कॉल्ड द बुद्धा? सिद्धार्थ को बुद्धा के नाम से क्यों जाना गया? वेयर डिड ही गिव हिज फर्स्ट सरमन? और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ पर दिया? सरमन होता है रिलीजियस प्रीच, मतलब धार्मिक उपदेश को सरमन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा कौन थे? व्हाट मेड हिम रिनाउंस हिज रॉयल लाइफ? किस कारण से उन्होंने अपना शाही जीवन त्याग दिया था? एंड बिकेम ए मॉन्क, और एक भिक्षुक बन गए थे। यहाँ पर बिकम लिखा हुआ है, अब बिकेम कर देना, BECAME, ठीक है। बिकेम ए मॉन्क और एक भिक्षुक बन गए थे, ठीक है। अब आते हैं आंसर पर। इन दोनों का ही आंसर एक ही है। अब आप इसको भी जरा समझे, आंसर देखिए। गौतम बुद्धा वाज ए प्रिंस। गौतम बुद्धा कौन थे? एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। ही वॉज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। रॉयल फैमिली माने शाही परिवार। हिज नेम वाज सिद्धार्था गौतम। उनका, या तो ऐसे भी कह सकते हैं हिज रियल नेम, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिज रियल नेम वाज सिद्धार्था गौतम। उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। ही वॉज ग्रोन अप वेरी डियरली या लविंगली। उनका पालन पोषण बड़े ही प्यार से हुआ। ग्रोन अप माने पालन पोषण किया गया, बड़े ही प्यार से उनका पालन पोषण किया गया। ही वॉज केप्ट अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें संसार के कष्टों से दूर रखा गया। सफरिंग माने कष्ट। At the age of 12, he was sent for the study of Hindu scriptures. अब जब वे 12 वर्ष के हुए तो उनको हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। He was sent for schooling, उनको स्कूलिंग के लिए या पढ़ाई के लिए उनको भेज दिया गया था। At the age of 12, 12 वर्ष की उम्र में। At the age of 16, जब अपनी 4 वर्षों की पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस लौटे तो at the age of 16, 16 वर्ष की उम्र में he was married, उनकी शादी कर दी गई थी। ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंस को, ही वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस। उनकी शादी किससे हो गई थी? एक राजकुमारी से हो गई थी। ही वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस। फॉर 10 ईयर्स द कपल पास्ट ए हैप्पी लाइफ। अब ये जो कपल था, कपल माने जोड़ा, पति पत्नी के जोड़े को कपल बोलते हैं। उनका जीवन कैसे बीता? बड़े ही खुशी से बीता, हैप्पीली बीता, या उनका जीवन कैसा था? हैप्पी लाइफ था, ठीक है। उनका जीवन कैसा था? हैप्पी था। तो 10 वर्षों तक उनका शादीशुदा जीवन कैसे बीता? खुशी खुशी बीता। दे हैड ए सन, और उनके यहाँ पर एक बेटा भी हुआ। वन डे सिद्धार्था सा सम सैड साइड्स। लेकिन एक दिन क्या होते हैं, उन सुख के पलों में थोड़ी सा उनको एक दुख का भाव हुआ। किस चीज़ से उनको दुख हुआ? क्या चीज़ उनको टच कर गई? अभी देखते हैं। वन डे सिद्धार्था सा सम सैड साइड्स। एक दिन क्या होता है, सिद्धार्थ को कुछ उदास कर देने वाले साइड्स नजर आते हैं, मतलब दृश्य नजर आते हैं। सैड साइड्स माने उदास दृश्य। कौन कौन से उदास दृश्य उन्होंने देखे थे? ही सा ए सिक मैन। उन्होंने किसको देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। एंड देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने किसी डेड बॉडी को ले जाते हुए लोगों के समूह को देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है? दाह संस्कार के लिए ले जाते हुए लोगों का समूह, ठीक है, उसको फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं। दीज साइड्स मेड हिम सैड, और इन दृश्यों ने उसको कैसा बना दिया? सैड बना दिया, उदास बना दिया। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकम ए मॉन्क। ये जो दृश्य थे बहुत ही उनको मतलब भयानक लगे। उनको ये लगा कि संसार तो कुछ नहीं है, दुखों से भरा हुआ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस दुखों का कारण जानने के लिए इस संसार को, मतलब अब खुशी नुमा जो संसार था उसको त्याग दिया, ठीक है।
कौन सा संसार? जो रॉयल लाइफ था, उसका शाही जीवन का जो संसार था, उसको त्याग दिया। ही लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपने परिवार छोड़ दिया। एंड बिकम ए मोंक, और एक भिक्षुक बन गए। ही वांडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, वे कई वर्षों तक घूमते रहे। वांडर्ड माने घूमना। फॉर सेवरल ईयर्स इन सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रूथ, ज्ञान और सच्चाई की खोज में वे कई वर्षों तक घूमते रहे। ही गोट इनलाइटमेंट, और ऐसा कहा जाता है कि भाई आफ्टर 7 days, ऐसे कह सकते हैं आप, आफ्टर 7 days ही गोट इनलाइटमेंट, कि 7 दिनों के बाद, आफ्टर 7 days ही गोट इनलाइटमेंट, 7 दिनों के बाद उनको क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति होती। मतलब घूमते रहते हैं, वो कई सालों तक घूमे, और फिर वो बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे और वहाँ पर ध्यान लगाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि उनको अब इनलाइटमेंट हो जाता है, वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, 7 दिनों के अंतरम मन के बाद। देन ही केम टू बी नोन एज द बुधा, फिर उनको बुधा के नाम से जाना जाने लगा। पहले उनको क्या बोलते थे? सिद्धार्थ नाम था वास्तविक नाम उनका। अब सिद्धार्थ से उनको क्या कहने लगे लोग? बुधा कहने लगे। गौतम बुद्ध के नाम से उनको अब जाना जाने लगा। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन बनारस, और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो बनारस में दिया। सरमन मतलब धार्मिक उपदेश, ठीक है, रिलीजियस प्रीच। उन्होंने धार्मिक जो उपदेश था, अपना जो उपदेश था, वो बनारस में दिया। ही अनाउंस्ड दैट डेथ इज इनवाइटेबल, उन्होंने कहा कि मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल फिक्स है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। एंड कैन नॉट बी एस्केप्ड, और मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको ये जरूर लर्न करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा।